बिना डरे कि क्या होगा, लेकिन नाम और चेहरों के साथ भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, एक पोस्टर आप पकड़िए, ये पोस्टर आज जारी कर रही है। नारा है बेटी बचाओ, नारा है बेटी बचाओ, लेकिन हकीकत है अपराधी बचाओ। यौन उत्पीड़न बलात्कार के दोषी अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्रियों को बचाओ। ये 10 साल का ये न्याय हुआ है। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण, देश का नाम रोशन करने वाली, ओलंपिक में पहलवानी में स्वर्ण पदक जीतने वाली साक्षी मलिक के दोषी है। गृह मंत्री ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, दिल्ली पुलिस दबाव में एफआईआर करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली पुलिस को बुलाकर फटकार लगाई कि अगर आप ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी होगी। एफआईआर होती है पर न्याय का हक अधूरा है, गिरफ्तारी नहीं होती है। उल्टा अपराधी सीना चौड़ा करके आज भी बताते हैं कि इस अपराधी का, इस दोषी का, जिस पे एफआईआर अरेस्ट नहीं है, इनकी जगह पे इनका बेटा रेसलिंग का अध्यक्ष हो गया है। बेटियों का संघर्ष लंबा है क्योंकि दोषी अपराधी बेटियों के सत्ता में भागीदारी है और यह सत्ता का समर्थन है इनके। ये लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अपनी देश की इन बेटियों के लिए लड़ेगी। हरियाणा से आ रही हूं, संदीप सिंह सैनी, चेहरा देखिए। हरियाणा में भाजपा सरकार में मंत्री है, खेल मंत्री। महिला कोच ने गंभीर आरोप लगाए यौन उत्पीड़न के। दबाव बना, हरियाणा पुलिस को दबाव में एफआईआर करनी पड़ी, पर आज भी संदीप सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर और ब्रजभूषण की तरह भाजपा का सम्मानित सदस्य है, सांसद और मंत्री भी है। न्याय का हक मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी, जब तक ब्रजभूषण शरण को दिल्ली पुलिस जेल नहीं भेजती, हरियाणा की पुलिस संदीप सिंह सैनी को जेल नहीं भेजती। डंके की चोट पर बिना डरे हम इस लड़ाई को अब मैदान में खुले में लेकर जाएंगे। आज की कार्यकारिणी की बैठक में इन सब पर चर्चा होगी। कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा के विधायक, आप बेहतर से जानते हैं, नाबालिग बेटी के बलात्कार का दोषी करार दिया गया, लेकिन जब तक कोर्ट ने फैसला नहीं किया, ये सम्मानित सदस्य बना रहा, परिवार को डराते धमकाते रहे, सब काम करते रहे। हाल ही में राम दुलारे, भाजपा के विधायक, 14 साल की नाबालिग बेटी के 2014 में बलात्कार होता है। फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलने का दावा था। दोषियों को फांसी, नाबालिग बेटी, पोक्सो कानून के तहत फांसी की सजा। क्या हुई इन्हें फांसी? 14 का मामला 24 में आकर राम दुलारे को दोषी करार दिया जाता है और उम्र कैद दी जाती है। चिन्मयानंद, कन्हैयालाल मिश्रा, बीजेपी सांसद, और केंद्र में कौन है? केंद्र में आपके और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। किसके साथ है नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर? यह हमारी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की तस्वीर है। कौन है ये केंद्र में? अपराध के, बेटियों के अपराध हो रहे केंद्र में प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। और जो शख्स इनके साथ दिख रहा है, साक्षी मलिक को मिलने का समय नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। मणिपुर की आदिवासी बेटियों को, डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, पुलिस सुरक्षा से घसीट कर आदिवासी बहनों को सामूहिक बलात्कार किया गया। प्रधानमंत्री जी से दिल्ली मिलने आई, जंतर मंतर समय मांगा, बैठकर समय नहीं दिया गया। गुजरात की बिल्किस बानो, अगर साक्षी मलिक है तो बिल्किस बानो भी हमारी बेटी बहन है। 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, दोषी करार दिए जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं, लेकिन तारीख थी 15 अगस्त 2022। 15 अगस्त 2022 को जिस लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ का नारा दे रहे थे, 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान कर रहे थे। ठीक उसी दिन, ठीक उसी ऐलान के बाद 15 अगस्त 2022
को बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी हत्यारों को रिहा कर दिया गया। बेटियां गई हम वापस सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर कि न्याय मिला और न्याय छीन लिया गया। डर और खौफ में है, अपराधी पैरोल पे बाहर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद एक बार फिर से करते हैं। आदेश आया, गुजरात की सरकार और केंद्र सरकार ने जो बिल्किस बानो के अपराधियों को, बलात्कारी हत्यारों को छोड़ा था, उन्हें वापस जेल में डालने के आदेश हुए, वो जेल गए। एक बाबा है हरियाणा में, एक बाबा बैठे हैं राजस्थान की जेल में। दोनों बाबा बलात्कार हत्यारों के दोषी करार दिए गए हैं, सजाएं उम्र कैद की उन्हें दी गई हैं। लेकिन हरियाणा सरकार बार बार उस बाबा को जब पैरोल पर छोड़ती है, वोटों की अपील करवाती है, आप उस पीड़िता का डर, उस मां बाप का, जब वो बाहर आते हैं तो पीड़िता और उसका परिवार घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं दिखा पाता। डर और सहमा रहता है कि कोई ट्रक आके कुचल ना दे उन पे। दबाव बनाया जाता है कि मामले वापस लो। ये हालत है यहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। राजनीतिक सशक्तिकरण की बात हो, समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार, हत्याओं के मामलों की बात हो, हाथरस का मामला सब जानते हैं, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी जी लड़ी, हम इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं हैं। दिल्ली के बाद हमारा केंद्र लखनऊ होने वाला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।